अच्छा, तो कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, हम क्या कहते हैं? कितने टाइप्स थी? कौन कौन सी? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? ठीक है, आपने डेली मुझे क्लास से पहले बताना है कि जो बच्चे एब्सेंट हैं अगली क्लास में बैठेंगे, उनसे हमने $2 फाइन लेने हैं, ठीक है? ओके, कल इनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि आज मैंने अनाउंस किया है, तो फर्दर आज वालों को छोड़ देना जो आज से एब्सेंट है। आज वालों को बस आपने बॉर्न कर देना है और रिकॉर्डिंग उन्हें नहीं देनी, ठीक हो गया? कल से इसको लागू कर देना। बेटा मैं सर तोड़ दूंगा, कौन सी वैलिड रीजन हो सकती है आपके पास? कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे लाइफ की इस स्टेज के ऊपर पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? सर जो दोस्त आते हैं उनकी होती है। कितना दूर से आते हैं? सर जरा जल्दी आ जाओ, नो बहुत लेट है क्लास का टाइम, इट्स नॉट वेरी गुड। छुट्टी को रीजन ये लेट हो सकते हैं ना, बीमार। हाँ सर अगर किसी की डेथ हो जाए फिर भी आना है, किसी की होगी ना, आप तो नहीं जाओगे। किसी की तो होगी हमारे। हाँ जी, किसी से क्या मतवार है? बड़ा किसी की होगी हमारे अपने। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो गया बेचारा उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप पीछे क्या कर रहे हो, आपने क्या करना है, उसके लिए मतलब आसान करवाना जो रह के उनको तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? वो हमें नहीं रहने देंगे। हाँ खैर है बेटा, एक बार पढ़ लो, पास कर लो, पैसा कमाओ, सब कुछ हर कोई भूल जाएगा, ठीक है ना? हर जगह इज्जत होगी, पैसा तो आपने पैसा कमाना पहले पड़। हाँ जी, तो वैलिड रीजन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि कोई भी नहीं हो सकती कोई छुट्टी की जस्टिफिकेशन नहीं बन सकती अकाउंटिंग के अंदर। सिंपल इतना सोचिएगा कि भाई अगर अटेम्प्ट लग गई तो उसका जो नुकसान होगा वो उस वैलिड रीजन से बर्दाश्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बाकी जाहिर सी बात है भैया, मसलन साहिब होते हैं जेन्युइन प्रूफ के साथ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी, लेकिन फाइन फिर भी देना पड़ेगा। मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता, ये लोग बिजनेस में समझ आ गई। कुछ लोगों की शक्लों से लग रहा है कि उन्होंने ठीक ठाक छुट्टियां कर ली थी, प्लान खराब हो गया। अच्छा चलिए अभी पढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। हाँ जी, ट्रांजैक्शन कितनी टाइप्स की थी? कौन सी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व, उसकी फिर फर्दर टाइप्स प्राइवेट और बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या थी? शाबाश, बिजनेस ट्रांजैक्शन की मेन टू सेल ट्रांजैक्शन और परचेज ट्रांजैक्शन। सेल ट्रांजैक्शन क्या होती है? शाबाश, और परचेज ट्रांजैक्शन क्या होती है? ओके जी, तो बेसिकली अकाउंटिंग जो होती है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर होती है, ठीक है? अकाउंटिंग कौन करता है? ना मैंने कल वर्ड बताया था, मैनेजमेंट करती है, उसमें अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी हो सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती होती है, किसके लिए करती है? बिजनेस के लिए। क्यों करती है? ऑनर्स को जवाब देना होता है, ऐसी बात है, ऑनर को अकाउंटेबल होना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑनर के कितने क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट ने जवाब देना होता है? जाहिर सी बात है ना, देखें आपको जब तक पता नहीं है कि ऑनर ने आपसे क्या पूछना है तो आप क्या रिकॉर्ड रखोगे? कोई आपको पता है क्या रिकॉर्ड रखोगे? किस किस चीज का रिकॉर्ड रखोगे? क्या सिर्फ फिगर्स का रिकॉर्ड रखना है या नॉन फिगरेटिव चीजें, वर्ड्स में भी कुछ चीजों का रिकॉर्ड रखना है? क्या डॉक्यूमेंट्स रखनी है? क्या सबकी डॉक्यूमेंट्स रखनी है? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि ऑनर आपसे क्या पूछ रहा है। समझ आई बात? ऑनर को जवाब देने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। तो इसको कहा जाता है नॉर्मली अकाउंटिंग करने का पर्पस। पर्पस क्या होता है? ऑनर के सवालों का जवाब देना, ऐसी बात है। तो ऑनर के कितने सवाल होते हैं जिनका हमने जवाब देना होता है? तो बेसिकली
5 सवाल होते हैं जिनका हमें ऑनर को क्या देना होता है, जवाब देना। देखिए अब हमें पता है ना कि ऑनर के कितने सवाल हैं, 5। तो हमने जो भी अकाउंटिंग करनी है एट द एंड हमने वो 5 आंसर्स तैयार करने हैं। हमें उससे कम भी नहीं करने, हमें उससे ज्यादा भी नहीं करने। हमें पता होगा कि ऑनर जो है उसने हमसे क्या कुछ पूछना है। तो पहला क्वेश्चन, ऑनर का पहला क्वेश्चन होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस। बिजनेस की परफॉर्मेंस। देखें, अकाउंटिंग एक बड़ी टेक्निकल चीज है। अकाउंटेंट 5 साल लगा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और उसके बाद फिर उसे अकाउंटिंग करते हैं। आपके ख्याल में अकाउंटेंट जो चीज बनाएगा, क्या ऑनर को वो चीज समझ आ जाएगी? क्या आपके ख्याल में जो ऑनर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं? क्या उनको अकाउंटिंग आती है? क्या उनको कुछ भी पता होता है? नहीं। तो फिर जब हम जवाब देंगे, हम तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जवाब देते होते हैं। ऑनर को ये चीजें कैसे समझ आएंगी जो हम उसे बना के देंगे? तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कि ऑनर को जिन चीजों से फर्क पड़ता है, बिजनेस के अंदर जिन चीजों से फर्क पड़ता होता है, वो बेसिकली 3 मेजर क्वेश्चन होते हैं उसके। नंबर 1, कितना लगाया? क्या हमने पैसा लगाया कितना है? नंबर 2, कितना कमाया? हमने कमाया कितना है? हमारा रेवेन्यू क्या है? नंबर 3, कितना बचाया? बचत कितनी हुई है हमें भाई? देखें, अगर आपने 1000 की चीज खरीदी है, उसको 1500 का बेचा है, ये क्या है? लगाया। आपने लगाया कितना और आपने कितने की बेची है? 1500 की। ये क्या है? बचाया है? नहीं, ये क्या है? कितना कमाया। आपकी अर्निंग क्या हुई? और फिर अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बचा कितना इसमें से? 500। ये क्या चीज है? कितना बचाया। और अगला एक क्वेश्चन होता है, वो होता है क्या बनाया। समझ आई? इस 500 से आगे आपने किया क्या? क्या खा पी गए, या बिजनेस के अंदर उसको लगा के मजीद कोई चीज खरीदी? आपने कोई शॉप के अंदर नया आइटम ऐड किए, नया मटेरियल लेके आए, मतलब क्या बनाया। समझ आ गया? देखें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप क्वालिफाइड हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब जा रही है, आपकी 5 लाख महीने की सैलरी। महीने की सैलरी कितनी है? 5 लाख है। और ये तो बड़ी सैलरी नहीं है, इस तरह ना करो, नॉर्मल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। ओके, तो नॉर्मल सैलरी है बिल्कुल। 5 लाख इज नॉट अ बिग अमाउंट एंड आई एम सीरियस। तो मुझे बताएं कि ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो शख्स कामयाब है कि नहीं? कामयाब है? अगर उसकी जरूरतें पूरी हो रही कामयाब है, लेकिन वो 5 लाख खा जाता है, उसका घर भी किराया का, गाड़ी भी किस्त तो रखी हुई है उसने, नहीं है कामयाब। तो ऑनर सिर्फ ये नहीं चाहता बिजनेस को कि भाई तुम 500 डेली का कमाते रहो। मुझे देखो, अगर कोई शख्स आज बाहर एक देखे ना, छोटे छोटे तीखों की रेडियां लगी होती है गरीबों, अभी तक तो वही देखते हैं, वही खाते हैं, खैर हम भी उधर से खाते हैं। तो आपके ख्याल में जिस वक्त वो शख्स रेडी लगाता है, क्या ये सोचता है कि 10 साल में इसी रेडी पे हूंगा मैं? नहीं, वो तो पहले दिन ही ख्वाब देखता है कि जो KFC वाले बाबा जी इनके साथ हमने टक्कर देनी है, प्रॉपर मुकाबला करना। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि शाम को जो 200 बचा के जाता है वो खा पी के अयाशी कुट ले? नहीं, उन 200 से मजीद कुछ बिजनेस के अंदर ऐड करे, कुछ बनाए, फर्दर बनाए, कोई मार्केटिंग के अंदर लगाए, कोई नया बोर्ड लगाए, कोई थोड़े से वो हवा देने वाले जो हाथ वाले पंखे उनकी जगह मोटर वाला पंखा लगाए। ऐसी बात है कि नहीं? तो लिहाजा वर्क के साथ साथ बिजनेस को ग्रो करना होता है। ऑनर का हरगिज़ ये पर्पस नहीं होता कि एक बिजनेस बना है बस वो महीने का उसे 500 निकाल के देता रहे, डेली का 500, 1000, 2000 उसे प्रॉफिट देता रहे और उसके बेस पे अपना घर चलाता है। दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट इवन सक्सेसफुल बिजनेस। बिजनेस को 2 काम करने होते हैं, कमाना, बचाना और साथ में बनाना भी होता है। समझ आ गई बात? ओके, तो
तो लिहाजा अगला क्वेश्चन है क्या बनाया। तो ये जो पहला सवाल हमने जवाब देना होता है ऑनर को, वो किस बारे में देना होता है? परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस से मतलब होता है कितना बचाया। जो चीज आपने खरीदी है, कॉस्ट तो आपको बढ़नी थी, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज या स्किल्स का इम्तिहान कहां पे है कि वो चीज बेची कितने क्या है। समझ आई बात? 1000 की चीज अगर 1000 में बेचेंगे तो कोई आपकी परफॉर्मेंस है इसमें नहीं। 1000 की चीज 1100 में बेचेंगे तो थोड़ी परफॉर्मेंस, 12 में बेचेंगे उससे अच्छी, 15 में बेचेंगे तो और अच्छी परफॉर्मेंस। तो पहला आंसर हमने क्या देना होता है ऑनर को? अबाउट परफॉर्मेंस। दूसरी चीज हमने जो ऑनर को बतानी होती है वो बतानी होती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है? क्या बनाया, मतलब हमारे इस वक्त एसेट्स क्या है, बिजनेस बनाया क्या है, बिजनेस की वेल्थ क्या है, वर्थ क्या है। समझ आ गई ना? तीसरी चीज जो बेसिकली ऑनर को हमने जवाब देना होता है वो इन दो का होता है कि पैसा लगाया कहां पे और पैसा कमाया कहां पे। मूवमेंट ऑफ कैश। क्या चीज होती है? मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट ऑफ कैश। समझ आ गई बात? तीसरी चीज क्या बताते हैं हम? मूवमेंट ऑफ कैश हमने इसका जवाब देना होता है। और चौथी चीज जो हमें उसको बतानी होती है वो होती है डिटेल्स। इन सारे कामों की क्या होती है? डिटेल्स हमने बतानी होती है, ब्रेकअप देना होता है। समझ आई? अगर हम यहां पे बता रहे हैं कि हमने 500 बचाया है, इसकी डिटेल होगी कि कहां कहां पे हमने पैसा लगाया था, कहां कहां से हमने कमाया था, और एट टाइम 500 बचाया है, तो वो किसके अंदर आती है? हमारी डिटेल्स के अंदर आती है। समझ आ गई? और जो पांचवा आंसर होता है वो होता है ऑनर पोजीशन। ये ऑनर का, अब देखो एक बिजनेस की से के साल के आखिर में 10 मिलियन की वर्थ है, क्या ये सारे के सारा 10 मिलियन ऑनर ने बिजनेस को दिया हुआ होगा? नहीं। हो सकता है कि ऑनर ने सिर्फ 2 मिलियन दिया, बाकी बिजनेस ने खुद बना के कमाया। समझ आ गई बात? तो देखिए, अगर तो सारे का सारा क्रेडिट ऑनर ले जाए, ये बनता है क्या उसका? नहीं। ऑनर अगर ये देखता है कि भाई मेरे बिजनेस की पोजीशन 10 मिलियन की है, उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि उसमें उसका कितना और बिजनेस की एफर्ट कितनी है। समझ आई? ऑनर की कितनी एफर्ट इंक्लूड है और बिजनेस की कितनी एफर्ट इंक्लूड है। तो ये उसका आखिरी क्वेश्चन था, भाई मुझे बताओ कि मेरी एफर्ट इसमें कितनी है, बिजनेस ने खुद कितनी एफर्ट करके क्या बनाया है। तो हमने ऑनर की पोजीशन बतानी होती है। तो ये बेसिकली 5 जवाब होते हैं, जो हमने 5 सवाल होते हैं जिनके हमने ऑनर को क्या देने होते हैं? जवाब देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट हमें ऑनर आके पूछता है, हाँ जी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। आपसे क्या बताएंगे? कुछ बोल के बताएंगे, लिख के बताएंगे? डिटेल्स अलग है, डिटेल्स के लिए अलग चीज है, बोल के बताएंगे। आपके ख्याल में क्या बिजनेस का ऑनर एक होता है? मल्टीपल ओनर है। से कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं लिस्टेड, जैसे यूनिलीवर का नाम सुना, पेप्सी का नाम सुना, इनके कितने ओनर होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं? काफी ज्यादा, मिलियंस में होते हैं। ओपन स्ट्रेट हो रहे ना, शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर भी है उसका ओनर है। तो 1 मिलियन ओनर आपके पास आके पूछता है आगे परफॉर्मेंस बताओ, और आप सारे ओनर्स को बताना शुरू कर दें, पॉसिबल है? तो कैसे बताते हैं हम? लिख के, रिपोर्ट्स की फॉर्म। तो हम जवाब कैसे देते हैं? रिपोर्ट्स की फॉर्म में हम आंसर देते हैं। सेम इसी तरह अगर मुझसे पूछेगा कि पोजीशन बताओ, तो हम कैसे आंसर देंगे? रिपोर्ट बना के आंसर। तो हमने तमाम चीजें इन राइटिंग में कर ली। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर हम 5 रिपोर्ट्स के अंदर देते होते हैं। कितने रिपोर्ट्स के अंदर? 5 रिपोर्ट्स के अंदर देते होते हैं। और उन रिपोर्ट्स को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। समझ आ गई? हम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं? 5 रिपोर्ट्स की फॉर्म में देते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स।
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितनी रिपोर्ट्स होती हैं? 5 रिपोर्ट्स होती है और इनको कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। इन रिपोर्ट्स को कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो अकाउंटिंग का एंड पर्पस क्या होता है कि हमने क्या बनानी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। शाबाश। अकाउंटिंग का एंड पर्पस क्या होता है? क्यों की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमने ऑनर को देनी होती है। और उसके अंदर कितनी रिपोर्ट्स हैं? 5, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन नाम हो गया। उनके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कितने कंपोनेंट हैं? 5। वो कंपोनेंट जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या दूसरा नाम यूज होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, एसओसीआई से कहा जाता है।